प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की तारीफ की। पीएम ने कहा, हमारे खिलाड़ियों ने देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक के बाद एक मेडल जीतते ही चले गए। पीएम ने कहा, हर भारतीय को इस सफलता का गर्व है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत सरकार छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम चला रही है। इस प्रोग्राम का नाम स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप है, जिसमें छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत से जुड़े इस प्रोग्राम में जो छात्र छात्राएं अच्छा काम करेंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा और सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने 21 जून को योगा दिवस के लिए अभी से देशवासियों को तैयार रहने की नसीहत दी है। जन आक्रोश रैली में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मंच से सीधा ऐलान करते हुए कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए शपथ ले ली है। राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है। दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं की आज कांग्रेस वॉर रूम में बैठक होगी। बैठक में आगामी चुनाव और नई प्रदेश कार्यकारिणी पर भी चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के अलावा सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, विवेक तनखा भी शामिल होंगे। नर्मदा में हो रहे प्रदूषण और 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा देने के विरोध में साधु संत सीएम हाउस की कूच कर रहे हैं। साधु संतों को मनाने के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस और साधु संतों के बीच बातचीत विफल रही। साधु संतों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी साधु संत शाहजहानी पार्क में इकट्ठा हुए। साधु संतों का कहना है कि अगर सीएम शिवराज चौहान ने माफी नहीं मांगी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के 72वें जन्मदिन पर साइंस कॉलेज ग्राउंड में भव्य तैयारियां की गई हैं और प्रदेश भर से 1 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने के प्रयास पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं। धार में नव आरक्षकों के मेडिकल टेस्ट के दौरान उनके सीने पर उनकी जाति लिख दी गई। तर्क है कि आरक्षकों की पहचान के लिए SC/ST लिखा दिया गया। चौंकाने वाली यह हरकत जिला अस्पताल में की गई। जवानों के सीने पर SC/ST लिखे जाने के मामले में धार एसपी ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और इस पर पूरे मामले की जांच होगी। CMHO ने कहा कि मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो यह गलत है। पूरी घटना की जांच की जानी चाहिए। आरक्षकों के सीने पर SC/ST लिखे जाने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा कि देश में दलितों के खिलाफ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने मामले पर सरकार को घेरा। धार में सांसद सावित्री ठाकुर ने जवानों के सीने पर उनकी जाति लिखे जाने पर कहा कि वो पूरे मामले की जांच करवाएंगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सतना में एक ट्रक ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा में अनियंत्रित होकर गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद ट्रक में सवार ड्राइवर को कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। फिलहाल ट्रक ड्राइवर का इलाज अस्पताल में जारी है। नीमच के सरवानिया में तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस के जवान सहित 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घायल जवान की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उदयपुर जवान को रेफर कर दिया। वहीं ट्रक जब्त कर आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। मंदसौर में एक निजी यात्री बस पलट गई, जिससे बस में सवार 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 24 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसा शामगढ़ के पास हुआ। बस मंदसौर से भानपुरा जा रही थी। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। अशोकनगर में एक तेज रफ्तार वाहन ट्रॉले से टकरा गई, जिससे मौके पर मौत हो गई। 2 लोगों की वहां मौके पर मौत हुई। वहीं 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को भोपाल रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार 7 ऐतिहासिक इमारतों को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। लाल किले के बाद अब ग्वालियर फोर्ट को भी निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। इसके साथ ही मांडू का किला, रानी रूपमती पवेलियन, राय सिंह की भीम बैठका, मांडू का होशंग शाह मकबरा, बुरहानपुर का शाही किला और दतिया का महल भी सरकार निजी हाथों में देने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार एडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत ऐतिहासिक इमारतों को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत डालमिया ग्रुप को रेड फोर्ट दे दिया गया। एडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत सरकार 5 सालों तक निजी हाथों में इमारतों को देने वाली है।
मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स को लेकर मालामाल हो गई है। 2014 से 17 के बीच टैक्स से कमाई में एमपी अव्वल रहा है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स लेकर एमपी सरकार की कमाई में 36% कमाई बढ़ी है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर टैक्स लेकर सरकार ने 26% का मुनाफा कमाया, तो वहीं गुजरात में सिर्फ 0.5% की ही कमाई हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के नसरुल्लागंज पहुंचे, जहां पिपलानी गांव में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में वरवधुओं को उन्होंने आज आशीर्वाद दिया। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन का शनिवार को शुभारंभ हुआ। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि शिक्षा केवल जीविका का नहीं बल्कि जीवन का साधन है। समारोह में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। प्रदेश के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। पी सुंदरराज को डीआईजी ऑपरेशन मुख्यालय बनाया गया। दंतेवाड़ा में डीआईजी थे पी सुंदरराज, रतनलाल डांगी को दंतेवाड़ा का डीआईजी बनाया गया और टीआर पैकरा कांकेर के डीआईजी बने हैं। वहीं गिरिजा शंकर जायसवाल को सूरजपुर का एसपी बनाया गया। सूरजपुर के एसपी दुखराम आंचला को 12वीं बटालियन का कमांडेंट बनाया गया। जितेंद्र सिंह मीणा को पुलिस अकेडमी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट में शनिवार को भी स्पेशल बेंच लगाकर 62 मामलों में सुनवाई की गई, जिसमें 9 मामलों को हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच ने निराकरण किया। बैतूल के एक प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी की बहू नेहा तांतेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि नेहा अपने कमरे में दरवाजे के रोशनदान से लटक कर उसने फांसी लगाई। रायपुर निवासी नेहा की 1 साल पहले ही न्यू मामाजी ज्वेलर्स के संचालक राजू तांतेड़ के बेटे अनिरुद्ध से शादी हुई थी। मृतका नेहा के परिवार की रिश्तेदारी मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र पटवा से है। वहीं उसके ससुराल पक्ष के एक करीबी रिश्तेदार सुनील तांतेड़ लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के ओएसडी हैं। राजनीतिक दबाव के चलते बैतूल पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच का दावा कर रही है। नेहा के परिजनों ने लड़के वालों पर गुमराह और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। परिजनों के कहने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया। आज नेहा के परिजनों की मौजूदगी में पीएम होगा। रायपुर में पीलिया से लगातार हो रहे मौत के मामले में मृतक बबीता देवांगन के पति मुकेश देवांगन की जनहित याचिका में हाईकोर्ट से नियुक्त कोर्ट कमिश्नरों की 3 सदस्यों की टीम ने रायपुर का दौरा किया। कोर्ट कमिश्नर ने पीलिया से मृत प्रेम यादव के घर जाकर पूछताछ की। किडनी रोग से प्रभावित गरियाबंद के सुपीबेड़ा में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को 24 साल की पद्मिनी नागेश की मौत किडनी की बीमारी से हो गई। सुपीबेड़ा में किडनी की बीमारी से मरने वालों की संख्या अब 60 हो गई है। पीड़ित 1 सप्ताह पहले ही रायपुर के मेकाहारा से इलाज कराकर वापस गांव लौटी थी। पद्मिनी की मौत के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है। गरियाबंद में एक आदिवासी परिवार को जिला अस्पताल में डिलीवरी करवाना महंगा पड़ गया। डॉक्टर की लापरवाही से डिलीवरी के कुछ देर बाद ही जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। प्रसूता और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टर के होने के बाद भी नर्स ने डिलीवरी कराई, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बेमेतरा में संचालित निजी स्कूल एकेडमिक वर्ल्ड की मनमानी से लोलेसरा के ग्रामीण खासे परेशान हैं। स्कूल द्वारा गंदे पानी को गांव के तालाब में मिला दिया जा रहा है, जिससे गांव के तालाब का पानी अब दूषित हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों को दूषित पानी में ही नहाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सालों से पानी उनके तालाब से मिलाया जा रहा है। कई बार समझाने के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने उनकी बात नहीं मानी। बलरामपुर के कुसमीनगर पंचायत में करोड़ों का विकास कार्य अधर में लटक गया है, जबकि सरकार की ओर से राशि भी जारी हो गई है। बावजूद अब तक विकास के काम पूरे नहीं हुए। अधिकारियों और ठेकेदारों की माने तो इंजीनियर में अनुभव की कमी है, इसी वजह से काम समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं लोगों की माने तो उनका कहना है कि शासन और प्रशासन उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। धमतरी में लगातार गर्मी का सितम जारी है। फिलहाल पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी के कारण लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। वहीं गर्मी को देखते हुए डॉक्टर्स ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जशपुर के बटुंगा गांव में आदिवासियों ने एएसपी, एसडीपीओ, एसडीएम को बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी की सद्भावना रैली के बाद पत्थलगड़ी स्तंभ को कुछ कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया, जिससे आदिवासी नाराज थे, जिसके बाद प्रशासन के आला अधिकारियों ने समझाकर सभी को आजाद करवाया। रायगढ़ के कोयलार के जंगल में जंगली हाथियों ने 4 लोगों को पटक पटक कर मार डाला। मृतकों में
3 एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि धर्मजयगढ़ वन मंडल के कोयलार के जंगल में इन दिनों हाथियों का आतंक है, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। वहीं घटना की जानकारी लगने पर वन अमला मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। मामा शिवराज सिंह चौहान के राज में एक तरफ जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अब किन्नर भी सुरक्षित नहीं रहे। खंडवा में बीती रात चाकू की नोक पर एक किन्नर के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद किन्नरों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ग्वालियर पुलिस ने डीजल पेट्रोल टैंकर लूटने वाली गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झांसी रोड पुलिस ने मुरैना से 3 बदमाशों को पकड़ा है। इनके कब्जे से करीब 2 लाख की नकदी और 500 लीटर डीजल बरामद किया है। इंदौर में मई माह में आयोजित होने वाले आईपीएल मैच को लेकर इंदौर पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस की माने तो मैच की सुरक्षा में 1000 से अधिक अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा। शहर में आयोजित होने वाले तमाम आईपीएल की टीमों का सोमवार से इंदौर आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बुरहानपुर के कोपनार रोड पर बोरिंग मशीन पलटने से 4 लोग दब गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि कलेक्टर ने ट्यूब खनन पर प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके रसूखदारों और बीजेपी के नेताओं की शय पर धड़ल्ले से अवैध ट्यूब खनन किया जा रहा है, जिसका खामियाजा बोरिंग मशीन पलटने से मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। इंदौर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों बदमाशों ने कुछ ही दिन पहले राजेंद्र नगर इलाके में एक पेट्रोल पंप के मैनेजर पर चाकू से हमला किया था। आरोपियों ने वहां आने जाने वाले राहगीरों और ग्राहकों पर भी चाकू लहराया था। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। उमरिया जिले में एक बार फिर से टीबी की बीमारी फैल रही है। पिछले साल के मुकाबले साल 2017 में करीब 200 मरीजों के इजाफे से स्वास्थ्य महकमा परेशान है। आंकड़ों की बात करें तो जिले में साल 2017 में 886 मरीज चिन्हित किए गए थे, जो साल 2016 के मुकाबले 197 ज्यादा हैं। दमोह जिले की हटा विधानसभा की विधायक उमा देवी खटीक के देवर की सब्जी की थोक दुकान में लाखों रुपए की चोरी हो गई। वहीं पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें 2 चोर नजर आए। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व बदलने से आदिवासी बाहुल्य संभाग शहडोल भी राजनीतिक तस्वीर बदलने के आसार हैं। संभाग की सबसे बड़ी नगर पालिका शहडोल में अब तक नेता प्रतिपक्ष का चेहरा साफ नहीं हो पाया है, जबकि नगर पालिका चुनाव को हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के मामलों में फरार कई भूमाफिया को गिरफ्तार किया है। पिछले कई वर्षों से फरार भूमाफिया को दिल्ली के 5 स्टार होटल के कमरे से गिरफ्तार किया है। जमीन धोखाधड़ी मामले में फरार बिल्डर का नाम अंकित श्रीवास्तव है। छतरपुर में बीजेपी नेता संतोष पराशर पर 2 महीने पहले अपनी ही भतीजी का अपहरण कर रेप करने का आरोप लगा था, जिसकी शिकायत पीड़िता के परिजनों ने नौगांव थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद पुलिस अभी तक आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस के आला अधिकारी ये दलील दे रहे हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उसकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और हाईकोर्ट से उसकी जमानत भी निरस्त हो चुकी है। दंतेवाड़ा के मोलसनार में नक्सलियों ने ग्रामीण कुम्मा की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं मौके पर नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके, जिसमें जल, जंगल, जमीन और SC/ST एक्ट में संशोधन का विरोध के बारे में भी जिक्र किया। पर्चे में हत्या का जिक्र नहीं किया गया है, जिस पर भांसी थाना पुलिस ने आपसी रंजिश की घटना बताकर जांच शुरू कर दी। वहीं बताया जा रहा है कि करीब 10 की संख्या में शुक्रवार को नक्सली पहुंचे थे और कुम्मा को मौत के घाट उतार दिया। महिंद्रा ट्रैवलर्स के संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने 13 साल बाद एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। 13 साल पहले 27 मई 2005 को महिंद्रा ट्रैवलर्स के संचालक सतवंत सिंह गिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंगेली में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से उसमें सवार 17 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 संजीवनी वाहन की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमतरी के भटगांव में एक नाबालिग बच्ची हवस का शिकार होते होते बच गई। आरोपी बच्ची का रिश्तेदार बताया जा रहा है। बच्ची को घर की बाड़ी में गलत नीयत से लेकर गया था, लेकिन लोगों ने उसे देख लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जबलपुर में गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार हैं। आपको बता दें कि 3 महीने पहले 5 आरोपियों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया था। शिवपुरी में 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं ट्रक का क्लीनर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महासमुंद में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। यहां 1170 स्कूलों
को बच्चों के लिए ड्रेस दी गई थी, लेकिन उसे गोदाम में फेंक दिया गया, जिसके बाद गोदाम में चोरों ने अन्य सामानों के साथ इन ड्रेस को भी चोरी कर लिया और बाद में उसे कचरे में फेंक दिया, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। श्योपुर में 7 महीने पहले गुम हुए 13 साल के बच्चे का शव मिला है। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है। धार के धर्मपुरी में लुटेरों के हौसले बुलंद है। यहां एक घर में लुटेरों ने हथियारों के दम पर 20,000 रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात लेकर आरोपी फरार हुए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मुंगेली में मवेशियों की तस्करी कर रहे एक वाहन को पुलिस ने पकड़ा। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 5 मवेशियों को भी जब्त किया। आरोपी पर पशु क्रूरता के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर नगर पालिका निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए राजकुमार सब्जी मंडी को तोड़ दिया है। राजकुमार सब्जी मंडी शहर के मध्य इलाके में पिछले कई सालों से संचालित हो रही थी। हालांकि पहले कई बार नोटिस देने की कार्रवाई की गई, लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के मामलों में फरार कई भूमाफिया को गिरफ्तार किया है। पिछले कई वर्षों से फरार भूमाफिया को दिल्ली के 5 स्टार होटल के कमरे से गिरफ्तार किया। ग्वालियर के जया रोग अस्पताल परिसर में नया बर्न यूनिट के लिए केंद्र सरकार ने 5 करोड़ की राशि मंजूर की है। बर्न यूनिट में 12 बेड का वार्ड और 5 बेड का आधुनिक आईसीयू होगा। यूनिट में प्लास्टिक सर्जन के अलावा 3 और सर्जन भी रखे जाएंगे। कोरबा के परसदा गांव के सुरेश कुमार जगत का चयन यूपीएससी की परीक्षा में हुआ है। सुरेश कुमार जगत को 556वां रैंक मिला है। किसान राजकुमार जगत के बेटे के इस उपलब्धि से उसके परिवार के साथ साथ पूरे गांव में खुशी है। 5 भाइयों में सबसे छोटे सुरेश कुमार को चौथे प्रयास में सफलता मिली। सुरेश की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, जबकि उच्च शिक्षा बिलासपुर और रायपुर में हुई। भारतीय रेल सेवा में पदस्थ सुरेश कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, शिक्षकों और साथियों को दिया है। खरगोन की गरिमा अग्रवाल ने यूपीएससी की परीक्षा में 241वीं रैंक लाकर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आकर खरगोन का नाम पूरे देश में रोशन किया। गरिमा के चयन के बाद उनके परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं है। इस मौके पर उनके दोस्तों और परिजनों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। गरिमा का कहना है कि आज जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला रहे हैं, ऐसे समय में सभी बेटियों को बेटे की तरह पढ़ाना चाहिए। ग्वालियर शहर को स्मार्ट बनाने के लिए थीम रोड पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सावरकर सरोवर के पास 56 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया और भूमि पूजन किया। इस मौके पर एक ऐप भी लॉन्च की गई, जिसमें ग्वालियर के विभिन्न स्थानों की जानकारी होगी। सीहोर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने नए तरीके से समझाने की कोशिश की। पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने वालों को रोककर उनके घर वालों को फोन कर हेलमेट मंगवाया। सतना पुलिस अधीक्षक ने आज शहर में बाइक रैली निकाली, जो पूरे शहर में गुजरी और फिर बिना हेलमेट चल रहे बाइक सवारों को रोककर निःशुल्क हेलमेट दिया और हेलमेट लगाकर बाइक चलाने का संदेश दिया। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में रविवार को सर्जरी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कोलकाता, दिल्ली, इंदौर और भोपाल के विख्यात सर्जन शामिल हुए। कार्यशाला में आए सर्जनों ने भविष्य के सर्जन और शहर में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को बताया कि बिना चीरफाड़ कैसे सस्ता और सुलभ ऑपरेशन किया जा सकता है। मंदसौर के एसपी मनोज कुमार सिंह की सादगी का एक और नया चेहरा सामने आया। जब्ती की कार्रवाई के दौरान मंदसौर एसपी को भूख लगी तो उन्होंने मोटर बोट के मजदूरों से ही दाल चावल मांगकर खाना खा लिया और बड़े ही सादगी से मोटर बोट में बैठकर मजदूरों के हाथों से बने दाल चावल खाए। चुनावी साल में शिवराज सरकार किसानों पर मेहरबान नजर आ रही है। कर्ज लेकर नहीं लौटाने वाले किसानों को सरकार ने दोबारा कर्ज देने के लिए समाधान योजना शुरू की है। सरकार ऐसे किसानों को 0% ब्याज दर पर दोबारा कर्ज देगी। झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। 1 मई से 14 जून तक सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय सरकारी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं।